तो CEAP क्लासिफिकेशन पर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हमारे INS सेट या नीट में उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो कहता है, ये पूछा गया है INI सेट 2020 में, ठीक है। A bus conductor was diagnosed with varicose vein. On examination, skin eczema and lipodermatosclerosis were noticed. According to CAP classification system, he would be classified as. तो अगर हम अपना दोबारा निमोनिक रिवाइज करें तो क्या था? रैट वेरी वेरी एडिमेटस, ईटिंग पीनट लेस एंड कॉर्न फुल यूटेंसिल। तो C1 रेटिकुलर वेन और टेलेंगटेक्टेसिया, C2 वेरिकोज वेन, वेरी वेरी 2 बार, तो C2 रिकरेंट हो गया, रिकरेंट वेरिकोज वेन। C3 अडीमा। ईटिंग मतलब अब यहाँ पे हमारी खाई जा रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन खाई जा रही है, जहाँ भी सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो C4 आ जाएगा। C4 के अंदर अगर पिगमेंटेशन एक्जिमा देखने मिल रहा है C4A, अगर लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस देखने मिल रहा है C4B, और अगर कोरोना फ्लेबेक्टेसिया देखने मिल रहा है तो C4C। यूटेंसिल अल्सर, अल्सर की जहाँ बात आई हमारा उसमें C5 आएगा और C6 आएगा। 5 में है हील्ड अल्सर और C6 में है एक्टिव अल्सर। अगर रिकरेंट एक्टिव अल्सर है तो C6R हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पे स्किन एक्जिमा और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस दे दिया है, तो मतलब यहाँ पे हमारा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो हमें पता चल गया, हमने पहले ही रूल नैरो डाउन कर लिया कि जो भी अब हमारा आंसर होगा वो C4 में से होगा। C4 में से A, B या C में आएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो कहीं भी C4 के जो 3 सब कैटेगरीज के बारे में बात नहीं की गई है, बस हमें सुपरफिशियली 1 2 3 या 4 में बताना है। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है तो आंसर हो जाएगा C4, ठीक। आगे इसी की तरह आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो नीट 2021 में पूछा गया है, क्या है? अ यंग एयर होस्टेस प्रेजेंट्स टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद डायलेटेड वेन्स ऑन हर लेफ्ट लेग। इमेज में दिया हुआ है, इमेज में है ना, टॉर्चुअस वेन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका हम कह सकते हैं लगभग जो डायमीटर है मोर देन 3 मिलीमीटर होगा। अकॉर्डिंग टू CAP क्लासिफिकेशन फॉर वेरिकोज वेन व्हाट विल बी C स्टेज इन दिस पेशेंट, है ना। तो अब जो हमें देखने मिल रहा है कि वेरिकोज वेन मिल रहा है तो C2, एक बार ऑप्शन देखने पर हमने पता लगा लिया, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं C2A, C2S, C4A और C1। तो हमें पता है अब ये C2 में से है। अब ये A और S क्या है? तो A है एसिम्टोमेटिक, S है सिम्टोमेटिक। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ टॉर्चिसिटी दिखाई दे रही है, उसके अलावा हमें कोई और सिम्टम जैसे बर्निंग पेन हो गया, स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया, या ऑब्स्ट्रक्शन वजह से कि अगर हम बहुत देर तक बैठे हुए हैं या लेग्स जो नीचे लटका के हम पैर बैठते हैं तो जो पेन होने लगता है, जो सेंसेशन लगती है, वो सब नहीं देखने मिल रहा है, बस टॉर्चिसिटी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे वेरिकोज वेन है बट देर एसिम्टोमेटिक, तो आंसर होगा ए, C2A, एसिम्टोमेटिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में, क्या है? अ ट्रक ड्राइवर प्रेजेंट्स विद डायलेटेड टॉर्चुअस वेन ऑफ 4 मिलीमीटर इन फुट, ठीक है। डायमीटर बता दिया गया है। अगर हमने हमारा प्रीवियस जो CAP क्लासिफिकेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसमें C1 में क्या आता है? रेटिकुलर वेन और टेलेंजेक्टेसिया आता है, ठीक है। तो टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है? टेलेंजेक्टेसिया होता है इंट्राडर्मल वेन्यूल्स जिनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, तो टेलेंजेक्टेसिया में आता है। और रेटिकुलर वेन होते हैं सबडर्मल वेन्स जिनका डायमीटर 1 से 3 मिलीमीटर होता है। मोर देन 3 मिलीमीटर जिनका डायमीटर हो गया उनको हम वेरिकोज वेन बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह दिया है कि जी 4 मिलीमीटर से ऊपर है जो वेन, डायलेटेड वेन्स है, ठीक है। आगे, व्हाट इज द स्टेज ऑफ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू CAP क्लासिफिकेशन पैथोफिजियोलॉजी फॉर क्रॉनिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा C2 हो जाएगा, वेरिकोज वेन, ठीक है। अब कोई भी एडिमेटस नहीं दे रखा है कि एडिमा वगैरह कुछ नहीं है, बस डायलेटेड वेन और टॉर्चुसिटी है, तो बस वेरिकोज वेन है जिनका डायमीटर 3 से ज़्यादा है, बस 4 है, तो C।
यही सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियसली जो हमारे पूछे गए सी क्लासिफिकेशन पे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने निमोनिक से सी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए।